यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी में वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान सभी लेखक की कल्पना की उपज हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। यह कहानी कमजोर दिल वाले व्यक्तियों, बच्चों और ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है जिन्हें डरावनी कहानियों से असुविधा होती है। कृपया विवेक से काम लें और अपनी स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार ही इस कहानी को देखें। ये कहानी है एक बड़े पुराने बंगले की। इस बंगले में कुछ ऐसा है जो अद्भुत और रहस्यमय है। इस बंगले की रातें अजीब होती हैं। रात के समय जब हर कोने में अंधेरा छा जाता है तो इस बंगले की दीवारें भी अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। एक रात एक युवा लड़का नाम रवि बंगले के पास से गुजर रहा था। रवि ने उस बंगले को देखा और सोचा, क्या यह सचमुच एक भूतिया बंगला है? रवि का मन उस बंगले के रहस्य को सुलझाने का था। वह बंगले में घुस गया। बंगले की दीवारें अपनी कहानी सुनाने लगीं। इस बंगले में कुछ अनजाने रहस्य हैं। रवि को भय और उत्साह एक साथ मिल गया। वह आगे बढ़ा और फिर एक कमरे में एक पुरानी गाड़ी देखी। उस गाड़ी में एक डरावनी छाया बैठी थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। वह उस गाड़ी के पास गया और चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। तभी एक भयानक ध्वनि सुनाई दी। रवि फिर से गड़गड़ा गया। उसने उसी समय भागने का निर्णय लिया। रवि भागने लगा, लेकिन बंगले में कुछ अजीब था। उसके पीछे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ जा रहे हो रवि? रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसने एक डरावनी महिला को देखा जो खुद बंगले की दीवार में गुस्से में थी। महिला बोली, तुम इस बंगले के रहस्य को नहीं जान सकते। रवि भागने के बाद भी डर से कांप रहा था। वह बंगले से बाहर निकला, लेकिन उसके दिल में बंगले की भूतिया बातें ही थीं। कुछ दिनों बाद रवि ने उस बंगले के बारे में एक खबर सुनी। बंगले में एक गहरी और डरावनी राजसी गुफा मिली। रवि ने समझा, शायद वह महिला जो मुझे दिखाई दी वही बंगले का रहस्य है। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और फिर एक बार बंगले में घुसा। इस बार वह समझदारी से तैयार होकर आया था। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस बार पूरी सावधानी बरतनी होगी। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रवि और उसके दोस्त बंगले के अंदर गए। बंगले के अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। उन्होंने चारों ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उन्हें वही गाड़ी दिखाई दी जिसे रवि ने पहले देखा था। इस बार उन्होंने गाड़ी को ध्यान से देखा। गाड़ी के नीचे एक गुप्त दरवाजा था। रवि ने दरवाजा खोला और देखा कि नीचे एक गहरी सुरंग जा रही थी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस सुरंग में चलते हैं। हो सकता है हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिले। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक एक कर सुरंग में उतर गए। सुरंग में घना अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और सभी आगे बढ़ने लगे। सुरंग में चलते चलते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक जगह पहुंचकर उन्होंने देखा कि सुरंग एक बड़े कमरे में खुलती है। उस कमरे में एक बड़ी मेज पर कई पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। रवि ने एक किताब उठाई और उसे खोलकर देखा। किताब में लिखा था, यहाँ की आत्माएं हमेशा इस स्थान की रक्षा करती हैं। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, यह किताब हमें इस स्थान के रहस्यों के बारे में बताएगी। हमें इसे पढ़ना होगा। सबने मिलकर किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह बंगला कभी एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर में कई गुप्त तंत्र मंत्र की साधनाएं होती थीं। एक दिन एक पंडित ने एक अदृश्य शक्ति को जगाया। वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने पूरे मंदिर को अपने वश में कर लिया। पंडित ने उस शक्ति को बांधने के लिए एक यंत्र बनाया। वह यंत्र आज भी इस बंगले में कहीं छिपा हुआ है। उस यंत्र को खोजने वाला ही इस शक्ति से मुक्ति पा सकता है। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस यंत्र को खोजेंगे। वे कमरे से बाहर निकले और सुरंग के दूसरी ओर बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें एक और दरवाजा मिला। रवि ने दरवाजा खोला और देखा कि वह दरवाजा एक और बड़े कमरे में खुलता है। उस कमरे में एक बड़ा तालाब था। तालाब के बीचों बीच एक चट्टान थी और उस चट्टान पर एक यंत्र रखा हुआ था। रवि ने कहा, वह रहा हमारा लक्ष्य। हमें उस यंत्र को प्राप्त करना होगा। रवि ने जैसे ही तालाब में कदम रखा, तालाब की पानी की लहरें ऊंची होने लगीं। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, सावधान रहो, यह तालाब सामान्य नहीं है।
रवि ने धैर्य बनाए रखा और धीरे धीरे चट्टान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह चट्टान पर पहुंचा, उसने यंत्र को उठा लिया। यंत्र उठाते ही तालाब की लहरें शांत हो गईं और चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैल गई। रवि और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने यंत्र को देखा और सोचा, अब हम इस बंगले की शक्ति से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे ही वे वापस जाने लगे, उन्होंने देखा कि वही महिला जो रवि को पहले मिली थी, उनके सामने खड़ी थी। महिला मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सही मार्ग चुना है। यह यंत्र तुम्हें इस बंगले की बुरी शक्तियों से बचाएगा। रवि ने कहा, हम आपकी मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। अब हम इस यंत्र को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। महिला ने अपना आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गई। रवि और उसके दोस्तों ने बंगले से बाहर निकलकर यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखा। उन्होंने बंगले के रहस्य को सुलझा लिया था और अब वे उस डरावने अनुभव से बाहर आ चुके थे। इस कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन याद रखें, हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपके लिए रोचक और रोमांचक रही होगी। एक और मजेदार कहानी के साथ फिर मिलेंगे।